चिड़ावा शहर में गुदगुदाते पलों के साथ संपन्न हुए चिड़ावा महोत्सव के दूसरे दिन के कार्यक्रम। चिड़ावा महोत्सव के दूसरे दिन आयोजित होने वाले प्रतियोगिताएं आज संपन्न हुई। ओपन म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता का आयोजन खासा मनोरंजक रहा। महिला तथा पुरुष के अलग अलग ग्रुप में हुई इस प्रतियोगिता में कई पल ऐसे भी आए कि दर्शक दीर्घा में बैठे मेहमान व निर्णायक दल के साथ कार्यक्रम का संचालन कर रहे राष्ट्रपति अवार्डी जयसिंह धनखड़ भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में नन्हे मुन्ने बच्चों ने दर्शक दीर्घा में जोश भर दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, झांसी की रानी, भगत सिंह, लोक संस्कृति व अन्य थीम पर वेशभूषा धारण किए बच्चों व उनकी तुतलाती जबान से बोले गए संवाद को दर्शकों ने खूब सराहा। कार्यक्रम के विजेताओं की घोषणा 1 जनवरी को चिड़ावा महोत्सव के समापन पर की जाएगी। मेले में आए लोगों ने पर्यटन विभाग झुंझुनू के रंगारंग कार्यक्रम, कालबेलिया नृत्य, भवाई नृत्य तथा आतिशबाजी का भी आनंद लिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा सिलेंडर की कीमत कम करने की घोषणा के बाद भाजयुमों ने दी प्रतिक्रिया। प्रदेश की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा सिलेंडर की कीमतों को कम करने की घोषणा के बाद ये चर्चा का विषय बन गया है। लेकिन सिलेंडर पर छूट देने की घोषणा सरकार का अच्छा कदम है या फिर ये लॉलीपॉप है, ये जानते हैं। इस पर भाजपा सरकार ने कड़ा हमला बोला है और कहा कि जब सरकार के पास सब आंकड़े हैं तो फिर सर्वे किस बात का किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार अगले साल मार्च महीने में सिलेंडर पर छूट देगी, जब विधानसभा का चुनाव नजदीक होगा। ऐसे में ये सिर्फ चुनावी वायदा है और जनता को गुमराह किया जा रहा है। भाजयुमो झुंझुनू के जिला अध्यक्ष जयसिंह माठ ने कांग्रेस सरकार पर कड़ा हमला बोलते हुए इसे सरकारी लॉलीपॉप योजना बताया है। ये जनता को कोई फायदा नहीं मिलना है इस सरकार से, ये बात राजस्थान की जनता भी जान चुकी है। ये जो भी वादे कर रहे हैं ये सिर्फ जनता को लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं, जब उनके पास सारे डाटा उनके पास उपलब्ध हैं। अगर वास्तव में ये लोगों को फायदा देना चाह रहे हैं तो अप्रैल माह का नाम क्यों ले रहे हैं? लेकिन इनको फायदा कोई नहीं देना। आप लोगों ने ये भी देखा कि युवाओं को जब सरकार सत्ता में आई उससे पहले भी इन लोगों ने कहा कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। अब युवाओं को रोजगार देख ही रहे हैं आप किस प्रकार से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। किसानों के संपूर्ण कर्जा माफ करने की इन लोगों ने बात कही थी, अभी तक किसी किसान का कर्जा माफ हुआ नहीं। किसान आत्महत्या कर रहे हैं और महिला उत्पीड़न के मामले में, दुष्कर्म के मामले में पूरे भारत देश में राजस्थान पहले पायदान पर आकर के खड़ा हो गया है। तो राजस्थान की जनता इनको जानती है अच्छी तरीके से कि ये झूठ और फ्रेब की सरकार है, नकारा निकम्मी सरकार है। इससे जनता को कोई लाभ नहीं मिलना है। और अब ये जो झूठे लॉलीपॉप दे रहे हैं उन लॉलीपॉप में जनता आने वाली भी नहीं है। आने वाले समय में इसको ये मानस बना चुकी है जनता राजस्थान की कि आने वाले 2023 के चुनाव में उसको जड़मूल से उखाड़ कर फेंकने का काम राजस्थान के लोग करें। भाजयुमो जिला अध्यक्ष ने कांग्रेस सरकार पर जमकर साधा निशाना। कहा, आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर रद्द होने पर विद्यार्थियों की मनोदशा खराब। आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद एक बार फिर भाजयुमो ने कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष हिमांशु की अगुवाई में पिछले दिनों हुई भर्ती परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग करते हुए जमकर प्रदर्शन किया गया था। और अब फिर से आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर रद्द होने पर भाजयुमो जिला अध्यक्ष झुंझुनू जयसिंह माठ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि परीक्षा निरस्त होने से विद्यार्थियों की आंखों में आंसू है। ये सरकार की विफलता है। क्या कहना चाहेंगे कि ये सरकार की कितनी बड़ी विफलता है? लगातार पेपर लीक। देखिए भाई, मैं आज सुबह जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षक की जो भर्ती परीक्षा है उसके पेपर निरस्त हो गए, ये सूचना लगी तो मैं परीक्षा अर्थी जहां पेपर दे रहे थे वहां केंद्र पर मैं गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आश्चर्य की बात है, हर इतने वहां बच्चे थे लेकिन एकदम ऐसे सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे कोई मातम फैल गया हो। बच्चों से कोई मुख से कोई आवाज नहीं निकल रही थी, सिर्फ उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है कि जितने भी पेपर हुए आज तक इस गहलोत राज आने के बाद में, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद में जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई सभी परीक्षाओं के पेपर आउट किए गए। एक बच्चा जो ईमानदारी से पढ़ करके और अपने सपने साकार करना चाहता है
एक किसान माता पिता उसको कर्ज लेकर के पढ़ाते हैं और पूरे ईमानदारी से पढ़ाई भी करता है, जब पेपर देने के लिए जाता है तो पता लगता है कि सरकार के नुमाइंदों ने तो पेपर पहले वाले दिन ही बेच दिया। मैं बताना चाहता हूं, जो स्थिति आज मैंने देखी वो मेरे शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता। हालत बहुत गंभीर है। बच्चा, प्रत्येक परीक्षार्थी ये महसूस कर रहा था कि कहीं ना कहीं उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसका भविष्य उसको असुरक्षित नजर आ रहा था। इस सरकार में बच्चे कह भी रहे थे कि इस गहलोत राज के अंदर हमारा भविष्य किसी भी प्रकार से सुरक्षित नहीं है। नरहड में उत्पात मचाते पाए जाने पर 2 युवकों को पिलानी पुलिस ने शांति भंग के आरोप में किया गिरफ्तार। पिलानी थाना क्षेत्र के निकटवर्ती गांव नरहड में उत्पात मचाते पाए जाने पर 2 युवकों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आज जानकारी देते हुए बताया कि नरहड गांव में पवन उर्फ बब्बन निवासी उत्तर प्रदेश हाल नरहड तथा आरिफ उर्फ सागर निवासी नरहड को उत्पात मचाते पाए जाने पर शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। देवसेना का प्रदेश सचिव बनने पर धर्मपाल गुर्जर का जखोड़ा गांव में हुआ जोरदार स्वागत। देवसेना के प्रदेश सचिव धर्मपाल गुर्जर का प्रदेश सचिव बनने पर गांव जखोड़ा में जोरदार स्वागत हुआ। गुर्जर का साफा एवं माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। आपको बता दें कि गुर्जर की कार्यशैली को देखते हुए उन्हें प्रदेश सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया है। जखोड़ा कृषि फोरम पर हुए कार्यक्रम के दौरान चिड़ावा तहसील अध्यक्ष नरेश कुमार, रमेश गुर्जर, पिंटू, राकेश, शीशराम खटाना आदि कई मौजूद रहे। पिलानी की लक्ष्मी कॉलोनी व नट बस्ती को नगर पालिका से हटाने पर लोगों में आक्रोश, मीटिंग कर वापस जोड़ने की उठाई मांग। पिलानी कस्बे में लोहारू चिड़ावा बाईपास पर स्थित लक्ष्मी कॉलोनी व नट बस्ती को नगरपालिका परिधि से हटाने पर आक्रोशित कॉलोनी के लोगों ने आज मीटिंग कर उन्हें वापस नगरपालिका से जोड़े जाने की मांग की है। पार्षद राजकुमार नायक व दलीप सिंह बागड़ी के नेतृत्व में हुई बैठक में बड़ी संख्या में कॉलोनी के महिला पुरुष मौजूद रहे। पार्षद राजकुमार नायक ने बताया कि कॉलोनी के लोग पिछले कई चुनावों में नगरपालिका के मतदाता रहे हैं, लेकिन 2019 में नगरीय निकाय चुनाव से पूर्व परिसीमन के नाम पर उन्हें मताधिकार से वंचित कर दिया गया। इस मुद्दे को लेकर 3 वर्ष से संघर्ष कर रहे दलीप सिंह बागड़ी ने बताया कि बीते 3 वर्ष से कॉलोनी को पुनः नगरपालिका से जोड़ने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हमें यह भी नहीं पता है कि हम इस देश के नागरिक हैं या नहीं। लक्ष्मी कॉलोनी कभी नगरपालिका का पार्ट हुआ करता था। आज ये लक्ष्मी कॉलोनी को 2019 में एन केन प्रकरण किसी परिस्थितियों के कारण नगरपालिका से इसे बाइकआउट कर दिया गया है। ये जो रोड दिखाई दे रही है आपको, इस रोड से उधर का तो नगरपालिका का हिस्सा है और ये इस साइड में जो लक्ष्मी कॉलोनी है ये नगरपालिका के हिस्से से काट दी गई है। ये इस लक्ष्मी कॉलोनी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है।